बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सीजीआई चंद्रचूड़ इन दोनों बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। उनके दिए गए बयान उनकी छवि पर असर डालता है। जो एक छवि बन रही थी उनकी कि भाई सत्ता के आगे, सत्ता की ताकत के आगे न्यायालय नतमस्तक नहीं होगा। फैसले मेरिट के आधार पर आएंगे, चाहे सरकार उसमें फंसे, चाहे सरकार दोषी करार दी जाए या फिर कोई और पक्ष। मेरिट सबसे ऊपर रहेगी। संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए मेरिट को पढ़कर फैसले आएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का वक्त सीजीआई चंद्रचूड़ का करीब आता जा रहा है, उनकी तरफ से दिए जाने वाले बयान उनके किए गए कामों से ठीक उलट नजर आ रहे हैं। दरअसल संविधान और कोर्ट में फैसले मेरिट पर, सबूतों पर होंगे। ये बात कहने वाले, ये बात बताने वाले सीजीआई चंद्रचूड़ ये कहने लगे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के फैसले के लिए उन्हें भगवान की मूर्ति के सामने बैठना पड़ा उस पर फैसला लेने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने संविधान से कि इस धारा से, इस अनुच्छेद से, फलां चैप्टर से, फलां पेज से ये चीज निकाली तब मैं इस फैसले तक, इस नतीजे तक पहुंचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फलां सन में हुए इस मुकदमे की फहरिस्त निकाली, उस मुकदमे के फैसले को पढ़ा और वहां से ये चीज निकालकर इस फैसले तक, नतीजे तक हम लोग पहुंचे। मेरिट क्या थी, सबूत क्या थे, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी आस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा मेरी आस्था है और मैंने अपनी आस्था को सबूतों और संविधान और फैसले के ऊपर रखा और उस आस्था से जो कुछ मुझे समझ में आया, उस आस्था के आधार पर मैंने फैसला सुना दिया। फिर सवाल उठने लगे कि क्या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का पूरा मैटर, जो नतीजा आया, वो सबूतों के आधार पर नहीं था? क्या सिर्फ आस्था और आस्था के आधार पर सीजीआई चंद्रचूड़ जिस पैनल में थे, जिस पीठ में थे, उसने ये फैसला सुना दिया? ये एक सवाल बहुत गंभीर खड़ा हो गया डीवाई चंद्रचूड़ के काम करने के तरीके, फैसला लेने के तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के करीब वो जाते रहे। पिछले कुछ वक्त में कुछ तस्वीरें ऐसी आई, कुछ बयान ऐसे आए, लगा ये कि ये सीजीआई नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व की तरफ से आने वाले बयान, और उनके बयान सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए के करीब नजर आने लगे, हिंदुत्व के एजेंडे के करीब नजर आने लगे। अब प्रधानमंत्री का सीजीआई के घर जाना आमतौर पर जा सकते, लेकिन वहां पर अपनी आस्था, अपने धर्म को प्रदर्शित करते हुए उस वीडियो और उस क्लिप को सर्कुलेट करवाना, उस वक्त में जब देश के भीतर असहिष्णुता बढ़ती जा रही हो, जब सिर्फ नाम के आधार पर लोगों की लिंचिंग होने लगे, धर्म के आधार पर किसी स्टेट से, किसी राज्य से लोगों को निकाला जाने लगे, धार्मिक आस्थाओं के आधार पर किसी धार्मिक स्थल को घेर लिया जाए, तब सीजीआई और प्रधानमंत्री अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हुए वीडियो शूट करवाएं और उस क्लिप को सर्कुलेट किया जाने लगे, तब सवाल उठने लगे। लेकिन सीजीआई को लगा कि शायद ये बहुत गैर जरूरी चीजें थी जो लोगों ने उठाई। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि जब भी सरकार राज्य के हो या केंद्र के हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं तो राजनीतिक परिपक्वता पर टिके रहते हैं। वो किसी फैसले के बारे में बात नहीं करते, किसी पेंडिंग, किसी लंबित मामले को लेकर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के अध्यक्ष यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई समझौता कर लिया हो। उन्होंने कहा कि बातचीत हमें करनी पड़ती है क्योंकि सिर्फ राजनीतिक फैसले नहीं बल्कि न्यायपालिका के लिए बजट भी आता है, और उस बजट से हम बहुत काम करते हैं, न सिर्फ जजों के लिए, न सिर्फ वकीलों के लिए, बल्कि पूरी न्यायपालिका को सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए काम होता है। इसलिए हमें बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है, बातचीत कीजिए, आप बातचीत कर सकते हैं, सेमिनार्स में कर सकते हैं, स्पेशल
अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हैं, एजेंडा बताकर बातचीत कर सकते हैं कि देखिए फला एजेंडे के लिए हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आप जजेस के पैनल के साथ जाके मुलाकात कर सकते हैं, वकीलों के पैनल के साथ जाके मुलाकात कर सकते हैं, बार काउंसिल के सदस्यों के साथ जाकर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एजेंडा तो क्लियर होना चाहिए आपका। आपने मुलाकात क्यों की? सवाल इसी पर तो है। और क्यों की का आपने जवाब नहीं दिया तो फिर जो आप करते हैं, जो आप एक्ट करते हैं, वही एक्ट जवाब मान लिया जाता है। और आपने करा क्या? अपने आपने अपनी आस्था को सर्वोपरि किया, अपने आपने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, और इस आस्था के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री को साथ लिया, जबकि आपको मालूम है कि उस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि आस्था सिर्फ आस्था हो, लेकिन दूसरा शख्स इस आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है और उस पर आप खामोश हैं। आपने आस्था के आधार पर फैसला लिया, इस बात को तो खुद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने माना। तो क्या ये मान लिया जाए एक और शख्स रिटायरमेंट के करीब आते आते राज्यसभा या राज्यपाल की कुर्सी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ गणपति पूजा का वो बचाव कर रहे हैं। साफ जो सफाई दी उन्होंने साफ तौर पर इस सफाई के बाद ये मान लिया कि प्रधानमंत्री को न्योता खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने दिया था। फोटो खिंचवाने, वीडियो बनवाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करें, राजनीतिक संदेश दें, इस पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर अगर आपको आपत्ति नहीं थी तो फिर अब इस सफाई का मतलब क्या? आखिर क्या है जिसकी पर्दादारी आप कर रहे हैं? सवाल केवल घर पर बुलाने का नहीं है, सवाल है उस वीडियो, उस आस्था के प्रदर्शन को प्रचारित करके उसका इस्तेमाल उसे भुनाने का है, और इस पर सीजीआई खामोश है। यानी आपकी मौन सहमति है और आप इस पर खुश भी हो रहे हैं। न्यायविद इस पर ऐतराज जता रहे हैं, आप उस आलोचना को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आगे के बहुत से कार्यक्रम आपने तय कर लिए। अरे आस्था के आधार पर ही तो कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन में एक आस्था को मानने वाले भजन कीर्तन और नाच गाना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी आस्था का मानने वाला शख्स वहां पर उस ट्रेन में नमाज नहीं पढ़ सकता। एक आस्था के मानने वाले खुलेआम सड़क पर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए दूसरे धर्म के प्रतिष्ठित और पवित्र स्थानों के सामने हुड़दंग कर सकते हैं, और इस पर दूसरी आस्था वाले सवाल भी नहीं कर सकते। यही तो आस्था का प्रदर्शन है, जिस आस्था के प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री और सीजीआई मिले और एक खूबसूरत सा वीडियो बनाया जिसे सर्कुलेट कर दिया गया। आप इसे अपनी आस्था मान रहे हैं, लेकिन इसी आस्था का एक हुआड़ प्रदर्शन वो तमाम लोग कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, झंडों को उतारा जा रहा है और धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक चिन्ह, झंडों को लगाया जा रहा है। ऐसे में सीजीआई का सफाई देना खुद सवाल खड़े कर गया कि आखिर इस सफाई की वजह क्या है, और क्या सही में कुछ पक रहा है, और उसके पकने से पहले लोगों को खुशबू ना आ जाए, इसलिए ये सफाई दी गई है।